देखिए, अगला है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ये पीआईबी से लिया है मैंने। ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो दिया गया है लैंग्वेजेस को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर की कुछ न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, राइट। उसी में एक ये भी है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है इसको लर्न कर सकते हैं? मार, पा, प्रा, एस, बेन। ठीक है, तो ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली लैंग्वेजेस हैं। तो 2-3 बार बोल लो, मार पा प्रा, मार पा प्रा एक साथ, फिर एस बेन। ठीक है, एस बेन, मार पा प्रा, एस बेन। देखो, आप एम से केवल लर्न करोगे तो एग्जाम में अगर मराठी ऑप्शन में आ गया, फिर मैथिली आ गया, मैनपुरी आ गया, कुछ भी, मतलब मैनपुरी नहीं ऑब्वियसली, तो इस तरह से कुछ भी आ जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मार टर्म लर्न करें ताकि मराठी याद रहे। ठीक है, तो मार, पापरा, एस बेन, ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है कि इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे हम। थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किसको किया जाता है, कौन सी ऐसी भाषा है भाई कि उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मांग लें। तो कुछ उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, कुछ ऐतिहासिक महत्व रहा हो। ठीक है, भारत का जो एक उन्नत कल्चर रहा है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, ठीक है, उस भाषा से हमें इन सारी चीज़ों का ज्ञान होता हो, राइट। जो भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज है, एंशियंट नॉलेज है, एंशियंट फिलोसफी, सब कुछ है, उन सब से संबंधित ये भाषा होनी चाहिए और काफ़ी समय से इसका अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले क्या हुआ था, 2004 का समय था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक दर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, उस समय पर क्राइटेरिया क्या था, कुछ इतनी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाई एंटिकिटी की, मतलब उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, हज़ारों वर्षों से उसमें कुछ रिकॉर्डेड, कुछ भी उस भाषा में लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो। ठीक है, साथ में वैल्यूएबल हेरिटेज को वो आगे जनरेशन्स में पास ऑन करें। ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन जो भी है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया था, ये थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद ये क्राइटेरिया के बाद हुआ क्या, 2000 क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया गया था 2005 में फिर, है ना, और संस्कृत को डिक्लेयर कर दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। तो अब इसमें फिर जब पहली बार आया था तब इसमें ये चीज़ें थी 3। उसके बाद आया तो इसमें थोड़े से फिर चेंजेस कर दिए। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, मेंस में अगर देखना हो तो देख लेना। थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, फिर 2024 में थोड़ा सा फिर से इसमें क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। तो इसमें जो बोरोड वाला पॉइंट था ऊपर, वो फिर से यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये बोरोड वाला पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये 2024 में जो क्राइटेरिया चेंज किया गया है, रिवाइज किया गया है, इसमें बोरोड वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी थी, मार, प्रा, मार, पापरा। ठीक है, एक ही सीक्वेंस में बोलना, पापरा ही बोलना ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर एस, फिर बेन, यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, किनको दर्जा दिया गया है और कब। सबसे पहले 2004 में दिया गया था तमिल को। ठीक है, फिर संस्कृत को 2005 में दिया गया। तो तमिल को दिया गया, उसके बाद फिर से एक बार क्राइटेरिया चेंज किया, फिर 2005 में दिया, अब 2024 में चेंज किया गया था, और फिर इन 5 लैंग्वेजेस के लिए कहा गया है। तो फिलहाल वापस हो जाते हैं, तमिल को 2004 में दिया गया, संस्कृत को दिया गया 2005 में, फिर तेलुगु को दिया गया 2008 में, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ दोनों को दे दिया गया। 13 में दिया गया मलयालम को, और उड़िया को दिया गया 2014 में। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले तमिल है, कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत नहीं है। सबसे पहले कौन सी है, तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु। तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ एक साथ आ गए। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ हमारे एक साथ आ गए। ठीक है, लेकिन फिर टीके में तमिल में कंफ्यूज हो जाओगे और तेलुगु में, इसीलिए तमिल पहले है, फिर संस्कृत है, फिर तेलुगु कन्नड़ आ गया, उसके बाद मलयालम और फिर उड़िया। ठीक है, तो अब उसके बाद 2024 में 10 साल बाद नई 5 भाषाओं को देने की बात की गई है। इतना ही हमारे लिए यहाँ पर रेलेवेंट है जो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, प्रीलिम्स में। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल हमको थोड़ा सा मेंस में देख लीजिएगा, और हमें यहाँ पर नहीं देखना है।